प्रभु आ जाओ भोग लगा लो, तो भगवान नहीं आए। बार बार विनती करता है भगवान से, फिर भी भगवान नहीं आए। तो भक्त की एक बात से भगवान रीझ गए। कहा कि प्रभु अगर आप सोच रहे होंगे ना कि आश्रम में पकवान बने होंगे, आज आश्रम में कुछ भी नहीं है, यहीं आ जाओ और खा लो। तो भगवान ने कहा ये भी अच्छा मौका है। तो भगवान राम जी और सीता जी दोनों आ गए महाराज। आकर के चरणों में गिर गया रामदास और कहा कि प्रभु आइए भोग लगाइए। तो महाराज बोले कि दो आए, अब मैंने 2 लोगों का भोजन बनाया तो 3 है, पर ठीक है मिल बैठ करके खा। तो महाराज भोजन परोसा और तीनों ने भोजन किया महाराज। अब रामदास ने कहा कि प्रभु पेट तो नहीं भरा, पर आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। भूखा तो रहा थोड़ा सा, लेकिन आपको देख करके मन प्रसन्न हो गया। पर एक बात बता दो आप कि अगली बार एकादशी फिर आएगी, आप कितने लोग आओगे? 2 ही आओगे कि ज्यादा आओगे? बोले नहीं हम 2 ही आएंगे। राम जी ऐसा कहकर के चले गए महाराज। इधर रामदास आ गया और स्वामी जी ने पूछा क्यों रामदास भोग लगा दिया? बोले ठीक गुरु जी लगा दिया। बोले अच्छी बात है, गुरु जी ने सोचा लगा दिया होगा, अच्छी बात। तो महाराज फिर एकादशी पड़ी, फिर गुरु जी के पास आ, बोले गुरु जी आप एक का बोलते हो, ठाकुर जी का वहां 2 लोग आते, आप मुझे और भी आटा बढ़ा दो। तो स्वामी जी सोचने लगे कि और आटा बढ़ा दो। बोले भूखा रहा होगा इसलिए कह रहा होगा 2 लोग आते हैं वहां पर, अब नया नया शिष्य सीख जाएगा। तो महाराज 8 किलो आटा दे दिया, दाल दे दिया महाराज, सब सामान लेकर के फिर उसी जगह पर पहुंच गया। और महाराज भोजन बनाया और भोजन बना करके फिर से भगवान का बुलाने लगा कि राजा राम आइएगा, प्रभु राम आइएगा, मेरे भोजन का भोग लगा। राजा राम आइएगा, प्रभु राम आइएगा, मेरे भोजन का भोग लगाइएगा। प्रभु राम आइएगा, सीता राम आइएगा, मेरे भोजन का भोग लगाइएगा। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगा। महाराज तो राम जी, लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी और सीता जी महाराज अब 3 हो गए महाराज। तो रामदास ने कहा कि प्रभु ठीक है अब आ जाओ भोजन करते हैं। तो 4 ने मिलकर के भोजन किया। अब रामदास फिर भूखा रह गया महाराज, 3 लोगों का बनाया था 4 हो गए। तो कहा कि प्रभु आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप एक बात मुझे फिर से बता दो कि अगली बार कितने आओगे, ताकि मैं उतनी व्यवस्था करके रखूं। आप मुझे बता दो, भले आप 10 लोग भी आओ तब भी मुझे बता कर चले जाओ, क्योंकि मैं भूखा रहा हूं फिर। बोले ठीक है महाराज। फिर एकादशी आई और फिर जो है रामदास पहुंचा और वहां जाकर के जो है भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइएगा, प्रभु राम आइएगा, मेरे भोजन का भोग लगाइएगा। आइएगा, मेरे भोजन का भोग लगाइएगा, मेरे भोजन का भोग लगाइएगा। आइएगा, सीता राम आइएगा, मेरे भोजन का भोग लगाइएगा, मेरे भोजन का भोग लगाइएगा। महाराज अब राम जी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता माता, हनुमान जी महाराज सब आ गए महाराज। अब सबको देख करके रामदास ने माथा पकड़ लिया, हे राम अब इतने लोगों का भोजन। बोले प्रभु आप ही समझदार नहीं हो, आज मैंने भोजन ही नहीं बनाया, अब आप बनाओ, हम सब मिलकर के भोजन करेंगे। मैंने आज भोजन नहीं बनाया, आपको पहले ही बुला लिया। तो फिर जो है लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, भरत जी साग बनाने लगे, सीता मैया रोटी बनाने लगी महाराज।
अब माता को प्रसाद बनाते देख करके सप्तऋषि भी आ गए महाराज। और जब रामदास ने थोड़ी सी आँख खोलकर देखा तो वहाँ तो हजारों की भीड़ लगी हुई है महाराज। रामदास ने कहा कि एकादशी हो गई, आज तो कुछ मिलने वाला है नहीं महाराज। तो आँख बंद करके राम 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 जप करने लगा कि आज कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज। तब भगवान ने सबने मिलकर के बिलबाड़ बोले, प्रभु आज तो पेट भर गया, इतने होते हुए भी आज पेट कैसे भर गया प्रभु? बोले, प्रभु आप फिर बता दो अगली एकादशी को कितने आओगे, व्यवस्था करके रखूंगा। एकादशी आई, रामदास जी ने कहा कि प्रभु आप बहुत लोग आते हैं, आप मुझे आटा और भी बढ़ा दीजिए। तो गुरु जी के मन में संख्या हुई कि कहीं ये आटा बेचता तो नहीं, भाई इतना आटा कोई खा भी नहीं सकता। एक व्यक्ति को राम जी को भोग लगाओगे तो छानमान 2 पुड़ी रखकर प्राणा स्वा समाना स्वा ब्रह्मणे नमः भगवान घंटड़ियां बजा दिए, जल हिला दिए, खा लो भगवान। पे 2 पुड़ी भी नहीं खाते भगवान। तो जो जानकार होता है, जो समझदार होता है, वो ये जानता है कि भगवान को बस अगरबत्ती दिखाने घंटी बजाने से भोग लग जाता है, पर ऐसा नहीं है। भगवान और किसान एक ही चीज के भूखे हैं, भगवान और कौन किसान। हम सब किसान हैं तो हम भाव का अर्थ अच्छी तरह से पहचानते हैं कि भाव क्या होता है, भाव का अर्थ क्या होता है। भाव जब आप फसल बेचने जाते हो ना महाराज, तो अगर कहीं तोर 6000 कुंटल बिक गई तो फिर तो श्री राम जय राम जय राम बोलिया नहीं समामा अपन बहुत जोर से। इसी प्रकार भगवान और किसान को दोनों को एक ही चीज चाहिए, वो है भाव। तो महाराज भगवान भाव के भूखे हैं। तो रामदास जी ने कहा कि प्रभु वहां बहुत लोग आते हैं। ऐसा कहकर स्वामी जी ने कहा कि इसको सब सामान दे दो, अपन पीछे से चल कर के देखेंगे कि कौन बनाता है, ये बेचता है कि खाता है कि क्या है। महाराज स्वामी जी गए और जाकर के वहाँ रामदास ने भगवान को बुलाया। भगवान आकर के विद्यमान हो गए और भोजन बना रहे हैं। इधर स्वामी जी ने चुपके से देखा, क्या देखा महाराज कि सामान रखा हुआ है और रामदास नेत्र बंद कर करके बैठा हुआ है। देखिए महाराज स्वामी जी ने आकर के पूछा, स्वामी जी ने आकर के पूछा कि रामदास भोजन बनाओ ना। बोले, कहा कि प्रभु ये भोजन बन तो रहा है। अब रामदास जी को भगवान दिख रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के महंत जी है स्वामी जी, उनको भगवान नहीं दिख रहे महाराज। तो कहा कि प्रभु आप गुरु जी को भी दिखो। गुरु जी दिन और रात माला लेकर के राम 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 नाम जपते हैं महाराज, लाखों भंडारे करवाते हैं, इनके इतने शिष्य हैं महाराज, तो आप इनको नहीं दिखोगे क्या? अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता महाराज, पूजा जप तप नहीं भी न जाना महाराज। ना तो पूजा जानता हूँ, ना जप जानता हूँ, ना तप जानता हूँ, ना भोग लगाना आता है महाराज। मुझे तो बस खाना आता है और कुछ नहीं आता। प्रभु मेरे स्वामी जी तो दिन और रात आपकी उपासना करते हैं, आप इनको भी दिखो महाराज। तब जाकर के भगवान ने महंत जी को दर्शन दिए महाराज। तो भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना स्वयं का सरल होना है महाराज। वह व्यक्ति सरल था तो उसको भगवान दिखाई दिए, और भगवान सरल व्यक्ति को मिलते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि भगवान मिलने की उपाधि क्या है, तो भगवान सरल व्यक्ति को ही मिलते हैं। इधर महाराज आत्मदेव जी ब्राह्मणों से संतों से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप मेरा दुख दूर करें। तो महाराज जो संतों की शरण में पहुंच जाता है ना महाराज, जो संत की और ब्राह्मण की शरण में जो पहुंच जाता है महाराज, उसका कल्याण होना निश्चित है, कल्याण उसका निश्चित होगा महाराज। तो क्या कहा है कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छे बनेगे सब के
बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी।